तो आज हमारे सामने एप्पल वॉच सीरीज 10 से जुड़ी कुछ शुरुआती जानकारियां आई हैं। हाँ, कई सोर्सेज हैं जो इसके नए फीचर्स और डिजाइन पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आइए इन जानकारियों को थोड़ा देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं कि इस बार क्या खास हो सकता है। सही। देखिए, सूत्र तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि स्मार्टनेस, वजन, परफॉर्मेंस सब में बेहतर है। अच्छा। हाँ, वो गोल्ड, टाइटेनियम केस और स्टारलाइट स्पोर्ट बैंड, ऐसी बातें भी सुनने में आ रही है। तो मतलब लग्जरी और फंक्शन दोनों का मेल। शायद यही इशारा है। और सबसे पहले स्क्रीन और बनावट की बात करते हैं। सुनने में आया है कि डिस्प्ले करीब 30% बड़ा है। 30%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वॉच पतली और हल्की भी हुई है। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। मतलब बड़ा डिस्प्ले तो ठीक है, वॉच फेस पर या एप्स में ज्यादा दिखेगा। हाँ, आसानी होगी, पर पतला और हल्का होना वो उसे दिन भर पहनने में और खासकर रात को सोते वक्त ज्यादा आरामदायक बनाएगा। सही कहा। अक्सर बड़े डिस्प्ले मतलब भारी वॉच, तो ये एक अहम सुधार हो सकता है अगर ये सच है। बिल्कुल। और शायद यही आराम वो हेल्थ फीचर्स के लिए बहुत जरूरी है ना। हाँ, हेल्थ पर तो एप्पल का फोकस रहता ही है। तो स्रोत बता रहे हैं कि इसमें ईसीजी लेने की क्षमता है, हाई और लो हार्ट रेट के अलर्ट्स हैं। ये तो पहले भी थे, पर शायद और बेहतर हुए होंगे। हाँ, और इसमें मासिक धर्म चक्र ट्रैकिंग भी शामिल है, जिसमें वो रेट्रोस्पेक्टिव ओव्यूलेशन अनुमान भी है। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव ओव्यूलेशन अनुमान मतलब ये पिछले साइकिल्स के डेटा को देखकर पैटर्न बताता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, रियल टाइम भविष्यवाणी नहीं। ठीक है, ये समझने में मददगार हो सकता है। और रात भर के वाइटल्स? हाँ, जैसे हार्ट रेट और सांस की गति की निगरानी, इसका भी जिक्र है। इसे एक तरह का हमेशा साथ रहने वाला हेल्थ असिस्टेंट जैसा बताया जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ फीचर्स नहीं है। हाँ। ये चीजें लोगों को अपनी सेहत के बारे में ज्यादा जागरूक, ज्यादा एक्टिव बना सकती हैं। सही। जैसे वो हार्ट रेट अलर्ट्स हैं, वो सचमुच पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का पहले ही सिग्नल दे सकती हैं। हाँ, ये तो लाइफ सेविंग भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, ये प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ एक कदम है। और सेहत के साथ साथ फिटनेस पर भी जोर लगता है इसमें हमेशा। एक्टिविटी रिंग्स का जिक्र है। हाँ, एक्टिविटी रिंग्स जो शायद अब यूजर की लाइफस्टाइल के हिसाब से खुद को ढाल सकती हैं। ये कुछ नया लग रहा है। एडेप्टेबल रिंग्स, ये देखना होगा कैसे काम करता है। और हर तरह के वर्कआउट के लिए एडवांस्ड मैट्रिक्स और ट्रेनिंग लोड ट्रैकिंग की भी बात है। ये ट्रेनिंग लोड क्या चीज है, इसे थोड़ा समझाएंगी? हाँ जरूर। ट्रेनिंग लोड ट्रैकिंग का मतलब है कि वॉच ये समझने में मदद करती है कि आपका जो वर्कआउट है वो आपके शरीर पर कितना असर डाल रहा है। अच्छा। मतलब क्या आप सही मात्रा में मेहनत कर रहे हैं, या कहीं आप बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे जिसे ओवर ट्रेनिंग कहते हैं। हाँ हाँ। या फिर बहुत कम मतलब अंडर ट्रेनिंग। तो ये आपको बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो ये सीरियस एथलीट्स के लिए हुआ? उनके लिए तो है ही, पर आम फिटनेस करने वालों के लिए भी ये चोट से बचने और रिजल्ट्स बेहतर करने में मददगार हो सकता है। सही बात है। और वो तैराकी के लिए गहराई और पानी के तापमान जैसे सेंसर्स का भी जिक्र था ना। हाँ, वो भी है। तो मतलब फिटनेस ट्रैकिंग भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड और डीप हो रही है। बिल्कुल, डेटा की गहराई बढ़ रही है। अच्छा, इन सब फीचर्स के साथ एक सवाल कनेक्टिविटी का भी उठता है। स्रोत कहते हैं कि बिल्ट इन जीपीएस और सेल्यूलर कनेक्टिविटी है। हाँ, सेल्यूलर तो जरूरी है स्टैंडअलोन यूज के लिए। जिसे फोन के बिना कॉल, टेक्स्ट या म्यूजिक स्ट्रीमिंग मुमकिन है। फैमिली सेटअप की भी बात है। देखिए, सेल्यूलर कनेक्टिविटी वाकई एक तरह की आजादी देती है। आप दौड़ने गए हैं या स्विमिंग कर रहे हैं या बस फोन साथ नहीं रखना चाहते, हाँ सही, तो भी आप कनेक्टेड हैं। ये सेफ्टी का भी पहलू है। और फैमिली सेटअप उन परिवारों के लिए अच्छा है जहां बच्चे या बुजुर्ग बिना आईफोन के वॉच इस्तेमाल करना चाहें। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि सेल्यूलर से बैटरी थोड़ी ज्यादा खर्च होती है। हाँ। और उसके लिए अलग से प्लान भी लेना पड़ता है अक्सर। और बैटरी की बात आई तो एक और दिलचस्प जानकारी है, सिर्फ 30 मिनट में 80% तक चार्जिंग। ओह, 30 मिनट्स में 80%? ये तो बहुत तेज है। हाँ, ये तो काफी फास्ट है। शायद ये सेल्यूलर या जीपीएस जैसी जो ज्यादा बैटरी खाती हैं, उन सुविधाओं के असर को कुछ कम कर दे। बिल्कुल कर सकता है। फास्ट चार्जिंग ऐसी डिवाइस के लिए बहुत प्रैक्टिकल है जिसे आप लगातार पहनना चाहते हैं। हाँ, जैसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए रात भर पहना। हाँ, तो सुबह उठकर नहाते धोते वक्त ही वॉच चार्ज हो जाए, दिन भर के लिए तैयार, ये बहुत सुविधाजनक होगा। सही है। तो वो जो चिंता होती है ना बैटरी लाइफ की, वो शायद थोड़ी कम हो जाए। हाँ, लगता तो है। तो कुल मिलाकर एप्पल वॉच सीरीज 10 के बारे में जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है, हाँ। वो एक ज्यादा रिफाइंड हेल्थ और फिटनेस ट्रैकर, हाँ, बेहतर और आरामदायक डिजाइन, फोन से इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी और बहुत तेज चार्जिंग वाली डिवाइस की तस्वीर बना रही है। बिल्कुल। स्रोत इसे फिटनेस पार्टनर, हेल्थ गाइड, रोजमर्रा का साथी, ऐसा ही कुछ बता रहे हैं।
और ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब कोई डिवाइस लगातार इतना पर्सनल हेल्थ डेटा इकट्ठा करती है तो वक्त के साथ व्यक्ति का अपनी सेहत और अपनी आदतों के साथ जो रिश्ता है वो कैसे बदल सकता है। हाँ, ये गहरा सवाल है। क्या ये हमें ज्यादा एम्पावर करता है या फिर हम डेटा पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं? इन बताए गए फीचर से आगे जाकर इस तरह की पर्सनल टेक्नोलॉजी और क्या नई संभावनाएं या शायद कुछ अनअपेक्षित परिणाम ला सकती है, ये देखने वाली बात होगी।